डिजिटल अटेंडेंस पर उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। टीचर्स का कहना यह है कि सरकार डिजिटल अटेंडेंस पर जोर दे रही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की है। बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। जब हम यहाँ पहुंचे तो टीचर्स ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के हालात भी आप दिखाइए। तो जरा एक बार एक कमरा देख लीजिए। 2006 में ये कमरा बना था। इसकी हालत आप देख सकते हैं। ऊपर कंक्रीट का स्लैब झुकने लगा है, यहां पर सरिया दिखने लगा है, और अगर आप नीचे फर्श देखेंगे तो फर्श इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां बारिश की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, जिसका निशान यहां पर है। और ये अब स्ट्रोंग रूम की तरह है। कुछ बेंच जरूर यहां पर हैं जो टूटी स्थिति में पड़े हैं, और ये स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। टीचर्स की शिकायत है कि आधारभूत ढांचे को सुधारने की बजाय सिर्फ डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, अटेंडेंस की बात हो रही है। और टीचर कह रहे हैं अटेंडेंस सिस्टम का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हाफ डे लीव का विकल्प नहीं है। इंडिया टीवी आपको अलग अलग स्कूलों में जाकर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आपको बता रहा है कि एक्चुअल में टीचर्स की परेशानी क्या है और कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, ये आप भी तय कर रहे हैं। इस दौरान कुछ स्कूल ऐसे भी हमें दिखाई दिए जहां डिजिटल अटेंडेंस को लेकर खास विरोध नहीं है, बस उनका कहना यह है कि उनकी कुछ मांगे हैं जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। इस वक्त हम प्राथमिक विद्यालय नरवल में पहुंचे हैं। यहां भी अटेंडेंस का विरोध हो रहा है, लेकिन क्लासेस यहां जारी हैं। एक टीचर अंदर पढ़ा रहे हैं, एक यहां बाहर पढ़ा रहे हैं, और तीसरी ये आंगनवाड़ी का स्टाफ है तो ये छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। तीसरे टीचर आज एब्सेंट है या यही है? अच्छा, 1 2 3 अच्छा उपलब्ध है। तो ये यहाँ की स्थिति है। क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है? क्लास 1। क्लास 1। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास इसमें 35 है। तो कितने आ जाए हैं? आज की डेट में वो बारिश खूब हो गई है। जब विद्यालय आने का समय था तो हमको लग रहा है शायद आई थिंक 15 बच्चे हैं। 42 बच्चों में से 15 आए हैं। 35 में से 15 आए हैं, क्योंकि सुबह आज बारिश हो गई थी। क्लास चल रही है, टीचर अपनी जगह बैठे हुए हैं, बच्चे अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या पहली क्लास है, 1 2 3 4 5 लिखा जा रहा है। ये बच्चों की स्थिति है। वर्दी नहीं मिली अब की बार सर? डीबीटी का प्रोसेसिंग में हुआ है, अभी डीबीटी का पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो पैसा आता है वो नहीं आया है। टीचर्स की कुछ लोगों का चला गया, कुछ का खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए खाते में नहीं आया। हाँ। सर, जो था वो हम लोगों ने कर शिकायत क्या है टीचर्स की? ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों हो रहा है? ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं हो रहा है। कदाचित ऑनलाइन अटेंडेंस से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मांगे हैं, सिर्फ वही वो चाहते हैं कि वो मांगे उनकी पूरी हो। तो जैसे मांगों में बहुत छोटी सी बात है, 30 ईएल की डिमांड कर रहे हैं। जैसे दूसरे राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, उन्हें ईएल मिलती है, तो हमें 30 ईएल की जरूरत है, और हाफ सीएल। बस कुछ 1 2 मांगे हैं, और कोई बहुत दिक्कत वाली। हाफ सीएल नहीं मिलती आपके यहाँ? तो पूरी छुट्टी या पूरा प्रेजेंट? हाफ सीएल का ऑप्शन नहीं है? हाफ सीएल का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ना हाफ सीएल है, ना ही ईएल है। ईएल पर ईयर 1 ईएल। तो 1 का मतलब क्या होता है? ईएल तो अर्न लीव हुई ना सर। मैं फिर से आप मेरी जी अर्जित अवकाश। ये चाह रहे हैं 30 हो। फिलहाल आप मैनुअल अटेंडेंस में हाफ डे लीव ले सकते हैं? नहीं, मैनुअल में नहीं ले सकते। नहीं, हाफ डे का हमारे यहाँ कोई प्राविधान ही नहीं है। हाफ डे लीव हमारे यहाँ नहीं होती। तो टीचर्स की ये शिकायत है कि हाफ डे लीव का प्रावधान नहीं है। इमरजेंसी में जाना पड़े तो पूरी छुट्टी लगती है, जो कि गलत है। हाफ डे लीव दी जाए और अर्न्ड लीव दी जाए, इस तरह की बात हो रही है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सामान्य शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो तब तक इसे नहीं मानेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती। उनका कहना यह है कि अन्य डिपार्टमेंट की तरह उन्हें भी 15 सीएल यानी कि कैजुअल लीव, 30 ईएल यानी कि इमरजेंसी लीव और 15 हाफ डे लीव मिलनी चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा के स्कूल में भी विरोध हो रहा है। टीचर्स की अपनी दलील है। उनका कहना यह है कि टीचर्स 40 किलोमीटर से भी दूर से आते हैं। आने में उनको 5 से 10 मिनट कभी कभी देर भी हो जाती है। अगर प्रोडक्टिविटी चेक ही करनी है तो स्कूल में आए।
हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के कासना प्राथमिक विद्यालय में। ये इस स्कूल ने भी पूरी तरीके से इस अटेंडेंस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का विरोध किया है। यहाँ के टीचर्स और जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि फिलहाल वो जो डिजिटल प्रोसेस है अटेंडेंस भरने का, जो 8 जुलाई से लागू हो चुका है, उसका विरोध करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल भी इस समय मौजूद है इस प्राथमिक विद्यालय की। हम उनसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस स्कूल में क्या स्थिति है। मैम, 8 जुलाई से जो है अब वो लागू हो चुका है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचर्स हैं और कर्मचारी हैं उन्हें अपनी अटेंडेंस डिजिटल तरीके से भरनी है, एक ऐप में भरनी है। अभी आप लोगों का क्या स्टैंड है? अभी मैम हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैम पहली बात तो हमारा जो टैब में मिला है उसका नेटवर्क ही बहुत स्लो है। हमेशा वो लोडिंग करता रहता है। ये वो एडमिन द्वारा हमारा कंट्रोल है लखनऊ से, तो उसमें अटेंडेंस जा ही नहीं रही है। और दूसरी बात ये कि हम इसके पूरे खिलाफ है। सरकार पहले हमारी मांगे पूरी करे, जैसे हमें ईएल प्रदान करे जो हमें नहीं मिलती है। हमें 14 सीएल मिलती है जिसके जो बहुत कम है, एक कर्मचारी के लिए पूरे साल में 14 सीएल बहुत कम है। ईएल बढ़ाई जाए, प्लस हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है हमारा। कल को हमें आते जाते समय कुछ हो जाता है तो हमारे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। हमें पर्सनली अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती। सरकार की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं ही हूँ, मैं 40 किलोमीटर दूर से आती हूँ। कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मेरे लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको एक भाग रहेगी कि मुझे स्कूल पहुंचना है, मुझे अटेंडेंस लगानी। इस भगदड़ में बहुत सारे टीचर्स, अभी आपने पिछले भी न्यूज में भी सुना होगा कि कुछ टीचर्स की डेथ भी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है सब बहुत दूर दराज से आते हैं। मेरा 40 है, किसी का 60 है, यहाँ से जेवर और ज्यादा दूर है। वहां तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच जाते हैं। लेकिन ये है कि एक रोज का वो एक स्टैंडर्ड जो है आपने बना दिया, 8 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, उसमें कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो इसमें नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अगर आप लोग सुपरविजन करना चाहते हैं, आप स्कूल में आइए, मोस्ट वेलकम है। आप डिजिटलाइजेशन चाहते हैं, आप सारी पंजिकाओं का लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिजिटलाइजेशन करेंगे। लेकिन जो हमारे लिए जो है उसके लिए हम पूरे खिलाफ है, हम नहीं करना चाहते इसको। अभी स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? स्कूल में अभी मैम 15 टीचर्स हैं और 384 बच्चे हैं। सारे बच्चे आप देख सकते हैं इस समय सब मैनेज्ड है। आप भी बिना बताए मुझे आए हैं, आप देख सकते हैं स्कूल पूरा मैनेज है, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इस स्कूल में 350 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में ना तो कोई सफाई के लिए कर्मचारी है और ना ही कोई चपरासी है। शिक्षकों की शिकायत यह भी है कि साफ सफाई का काम वो बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। हालांकि टीचर्स के अटेंडेंस को लेकर हमारी टीम ने जब वहां पर पढ़ने वाले छात्रों से बात की तो उनका कहना था कि हाँ, मैम समय पर स्कूल आती हैं। मैम, आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास है? मेरा नाम, मैं पुष्पावती, मैं ये क्लास 5th है। क्लास 5वीं क्लास के बच्चे 5वीं यहाँ पढ़ते हैं। जी। तो आपका क्या मानना है, जो अभी एक आदेश दिया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस अब डिजिटली लगेगी, आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए संभव है या आपके फेवर में है? देखो, वैसे ये ठीक तो नहीं है, पर वैसे तो सब टाइम पे ही आते हैं, मतलब सबके टाइम पे ही आ जाते हैं। कोई ये नहीं कि नहीं वो होते हैं, फिर भी मतलब ये है ऐसा, मतलब सरकार को इतना वो नहीं करना चाहिए। अब रास्ते में कभी जाम पड़ जाता है, किसी को कोई मजबूरी हो जाती है तो उसमें तो परेशानी होती है। परेशानी होती है। अच्छा, इस विद्यालय में सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। जो